सॉरी सवेरा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से अम्मी जी, अबू जी और तुम कितनी कुर्बानियां दे रहे हो। अम्मी जी पाई पाई जमा करके मेरे जहेज का सामान तैयार कर रही हैं। मेरे प्यारे भाई, समझो उन बातों को। हर महीने तुम्हारी फीस के साथ साथ बिजली, गैस, पानी के बिल, घर के अखराजात, आए गए मेहमानों की खातिरदारी, खानदान भर में खुशी व गमी में आना जाना, लेना देना, हजार तरह के मसाइल हैं जिनसे उम्मी जी, अबू जी निपटते हैं। तुम्हें कभी किसी मसले का सामना करना पड़ा? आली, जो बहुत गौर से बहन को सुन रहा था, एकदम नफी में सर हिलाने लगा। तुम्हें वक्त पर कपड़े, जूते, किताबें, फीस जो तुम्हारी ख्वाहिश होती है सब मिल रहा है, क्योंकि तुम हम सब के लिए अहम हो। हम सब के ख्वाब तुमसे वाबस्ता हैं। तुम्हारे जितने दोस्तों को मैं जानती हूं उन सब के बड़े भाई अच्छे खासे एस्टेब्लिश्ड हैं। बाप अलग कमा रहे, जबकि तुम इकलौते हो। तुम भी जल्द ही अपने पांव पर खड़े हो जाओगे। अबू जी का बाजू बनोगे, बराबर का कमाओगे तो यकीनन हमारे घर में भी खुशहाली आएगी। फिर हम भी एक बकरा नहीं बल्कि गाय बैल भी खरीद सकेंगे। और कुर्बानी तो महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए की जाती है, न कि दोस्तों को दिखाने के लिए, फेसबुक पर तस्वीर अपलोड करने के लिए। तुम्हें क्या पता, बहुत से लोग हिस्सा भी नहीं डाल सकते, और हम जैसे सफ़ेद पोश लोग हिस्सा डालकर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। कल जो तुमने अबू जी से बहस की, इसके बाद जब मैंने उम्मी अबू की गुफ्तगू सुनी तो यकीन मानो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आली एकदम शर्मसार हो गया। क्या हुआ था सवेरा, प्लीज बताओ मुझे। अबू जी बहुत अफसुर्दा हो रहे थे। उम्मी जी से कहने लगे, मैं कैसा बाप हूं, अपने बेटे की एक छोटी से ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा। खदीजा, तुम ऐसा करो, सवेरा के लिए डाली गई कमेटी जरा पहले निकलवा लो तो मैं अपने बेटे को बकरा ला दूं। तब उम्मी जी तड़प कर बोले थीं, क्यों आपको हर बार मेरी बेटी का ही हक मारना अच्छा लगता है? आपको पता है अगले साल उसकी शादी है। मैंने किस तरह छोटे मोटे अखराजात के लिए कमेटी डाली है ये मैं ही जानती हूँ। खदीजा, मैं अपनी बेटी का हक नहीं मार रहा। इंशाअल्लाह उसको पूरी शान से रुखसत करूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे का यात्रा हुआ चेहरा भी नहीं देख सकता। तब उम्मी जान ने कहा, ठीक है, मैं कौसर से बात करके देखती हूँ कमेटी के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता मिल जाएगी, क्योंकि ईद की वजह से ही कौसर ने किसी और को इस मर्तबा का नंबर दिया था। अच्छा ठीक है, तुम बात करके देख लो, वरना मैं किसी और से बात करता हूँ। तुम्हें पता आली, मेरा दिल रो दिया इस वक्त कि जिस बाप ने हमें हमेशा ये सबक पढ़ाया कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए, वो हमारी ही खातिर किसी के आगे हाथ फैलाएगा। आली दम बखुद सा बहन को देख रहा था। इसकी नज़र में तो उसकी ख्वाहिश बिल्कुल बेज़रर सी थी, लेकिन इसके माँ बाप को कैसे इम्तिहान से दो चार कर गई थी इसे अंदाज़ा ही न था। वो एकदम अपनी जगह से खड़ा हुआ और सवेरा की गालों पर बहते आंसू अपने हाथों से साफ करता हुआ बोला, सॉरी सवेरा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी वजह से अम्मी जी, अबू जी और तुम कितनी कुर्बानियां दे रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए, और बड़ी हो या छोटी बहन अपने भाइयों के लिए ऐसा ही सोचती है। क्योंकि तुम लोगों के इल्म में घर की कोई बात नहीं होती तो बस अनजाने में तुम लोग कुछ भी कह जाते हो। उन सब बातों से तुम्हें आगाह करना अब जरूरी हो गया था, वरना तुम हम सब से बदगुमान हो जाते, और मुझे पता था कि मेरा भाई मेरी बात अच्छे से समझ लेगा। बिल्कुल समझ गया सवेरा। कुर्बानी अल्लाह को राज़ी करने का नाम है, दिखावे का नहीं। मैं अभी जाकर अबू जी और उम्मी जी से मुआफ़ी मांगता हूं कि मैंने उनका दिल दिखाया। एक मिनट रुको, ये लो। सवेरा ने आली के हाथ पर 100 50 के मुड़े तड़ी नोट रखते हुए कहा, ये 9,000 कुछ रुपए हैं जो मैं कब से गुल्क में डाल रही थी। अगर तुम्हें ईद पर अपने लिए कुछ अच्छा सा लेना है तो ले लो, या ऐसा करो, अबूजी के पास मौजूद कुर्बानी के पैसों में जमा करके बकरा आता है तो ले आओ। आली मजीद शर्मसार होते हुए बोला, प्लीज समीरा, और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे? ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगे। हम हिस्सा ही डालेंगे, और कपड़े जूते तुम्हें पता अबू जी ने ले दिए मुझे। दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नम आंखों से मुस्करा दिए।